हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जीली प्राइजता। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट एंड वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये दिया गया है कि आप फाइंड करिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो याद कीजिए आपने एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे करके रखा है। तो आपने एवरेज स्पीड डिफाइन करके रखा है, ये होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हम जाते हैं और जानते हो कि ये होता है 6 सेकेंड। आपको 0 से लेकर 6 सेकेंड तक की एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया होगा, तो देखिए अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं तो रुका होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो उसने दे रखा है ये जो है +40 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे की डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हो जाएगी। जो एक्सेलरेशन है ये तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम इसको ऊपर जाने के लिए लगेगा, यहाँ पे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला इक्वेशन है v = u+at। ये हम लगा सकते हैं। क्यों ये लगा सकते हैं, क्योंकि उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो मान लो ये यहाँ पे कहीं पे ऊपर पहुंच गया, जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी जाहिर सी बात है कि 0 हो जाएगी। तो ये अगर यहाँ पे 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है उसका 40 और एक्सेलरेशन है उसका 10, तो सीधी सी बात है सर 4 सेकंड उसको लगे होंगे ऊपर जाने के लिए। अच्छा, हमें तो पूछा है 6 सेकंड के लिए टोटल डिस्टेंस। अगर हमें निकालना है, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। कितने टाइम के लिए निकालना है, हमें तो निकालना है 6 सेकंड के लिए। अब 6 सेकंड के लिए कैसे निकाला, 4 सेकंड तो उसको ऊपर जाने के लिए लग रहे हैं, इसी प्रकार से 4 सेकंड नीचे आने के लिए लगेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे बीच में, यहाँ पे कहीं पे हम मान लेते हैं बीच में, यहाँ पे कहीं पे होगा। ये पहले ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे घूम के नीचे आया होगा 6 सेकंड में, कहीं पे यहाँ पे ऐसे होगा, मान लेते हैं हम। हमें डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ज़रा, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ तक पहुँचा 4 सेकंड के बाद, और 2 सेकंड के बाद यहाँ, ये पूरा जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, ये कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट, कितना ये डिस्टेंस होगा। तो ये हम जानते हैं, इसको हम बोल देते हैं S4। 4 सेकंड तो उसने कितना गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं S6 कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा S6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं टोटल डिस्टेंस को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि S4 मतलब 4 सेकंड तक उसको ऊपर जाने के लिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, प्लस ये वाला ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला ये जो है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या मैं S4 - S6 कर दूँ तो आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। देखो प्लस करके मैंने लिख लिया S4 - S6। यहाँ पे ये जो S है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, आप जानते हो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका सेकंड इक्वेशन जो होता है S = होता है ut + हाफ at²। तो यही हम लगा रहे हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे ut + हाफ at²। ये वाला इक्वेशन हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर S4 निकालना चाहते हैं तो u जो है ये तो है आपका 40, t मतलब 4 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं पहले तो, प्लस हाफ, ये कितना है 10 -10, t का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 16। ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 × 4 जो कि हो जाएगा 160, माइनस ये हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 मीटर। अब हम निकालते हैं S6 कितना होगा। देखिए ज़रा, S6 निकाल रहे हैं, ये है 40 6 सेकंड के लिए, माइनस हाफ 10, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 240 माइनस 180, ये आपका निकल के आ जाएगा 60 मीटर। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, देखिए ज़रा, ये S4 जो है ये है आपका 80 प्लस S4 माइनस S6 जो कि आ जाएगा 20, मतलब ये हो जाएगा 100 मीटर। इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ये है 100 मीटर। ध्यान रखना यहाँ पे S6 डायरेक्ट मत लिख लेना, क्योंकि S जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि एवरेज स्पीड के इक्वेशन में हम टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन में मैं लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस जो है वो है आपका 100 मीटर, टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 6 सेकेंड। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेना, ये है आपका आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, अराउंड इतना। अब हमको वो पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, वेलोसिटी जो होता है ये होता है u प्लस 80। u कितना है आपका 40 प्लस a कितना है -10। कहाँ पर पूछ रहा है, 6 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 60 जो कि आता है -20 मीटर पर सेकेंड। -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये माइनस क्या दिखाता है, ये माइनस ये दिखाता है कि 6 सेकेंड के बाद ये जो पार्टिकल पहले तो ऊपर गया था, और 6 सेकेंड के बाद जब यहाँ पे होगा ना तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और उसका वेलोसिटी जो होगा ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन नीचे की बाजू, डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव साइन आया। थैंक यू।